गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल और गुण। द्विध्रुव होता क्या है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डायपोल दो आवेश, विपरीत आवेश जो बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उसे हम बोल रहे थे इलेक्ट्रिक डायपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव। अब हमने क्या किया, इस वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र ई लिया। ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन है हमारी वो है इस डायरेक्शन में, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। इस इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने क्या किया, इस एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा एंगल पर इसे स्थिर कर दिया। जब हमने इसको थीटा एंगल पर स्थिर किया तो हम क्या देखते हैं कि इसका जो प्लस क्यू वाला जो हिस्सा है यानी कि जहाँ पर प्लस क्यू आवेश है बी सिरे पर जो बल लगेगा वो लगेगा F इक्वल टू क्यू ई, जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में है इस डायरेक्शन में। और माइनस क्यू जो आवेश है उस पर जो बल लगेगा वो लगेगा F बराबर माइनस क्यू ही, जो कि विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। अब आप पूछोगे कि ये F बराबर क्यू ई आया कहाँ से, तो F बराबर क्यू ई जब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे कि E बराबर होता है हमारा F अपॉन क्यू। अगर हम यहाँ से F निकालें, जो बल है क्यू आवेश पर जो लगने वाला बल है वो निकाले तो F बराबर हो जाएगा हमारा क्यू ई। तो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश था इसलिए F बराबर प्लस क्यू ई बल लगेगा, और माइनस क्यू आवेश हमने लिया तो F बराबर माइनस क्यू ई आवेश यहाँ लगेगा। अब हम बात करें इसकी डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन हम देखें प्लस आवेश के कारण, जो प्लस आवेश है उसके कारण जो बल लग रहा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, और माइनस क्यू आवेश के कारण जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें, हम जानते हैं कि जैसे डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की इस डायरेक्शन में है ई, यहाँ पर हमने कोई प्लस क्यू आवेश रख रखा है। अगर इससे कुछ दूरी पर हमने ले लिया कोई प्लस क्यू आवेश, जहाँ से हमें प्लस क्यू आवेश मिल रहा है यानी कि सोर्स है वो वहाँ का प्लस आवेश का, धनावेश का, तो हमारा जो होता है धन से ऋण की तरफ होता है। तो इसका क्या मतलब है कि जो प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल लगेगा या वो लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस क्यू का कारण इसके विपरीत डायरेक्शन में। तो ये तो हुई इसकी डायरेक्शन के बात। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि जो प्लस क्यू आवेश है इसके कारण बल लग रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस क्यू आवेश है इसके कारण जो बल लग रहा है वो लग रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये दोनों बल एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हम बात करें इस वैद्युत द्विध्रुव पर जो नेट परिणामी बल की बात करें तो वो लगेगा 0, क्योंकि ये दोनों विपरीत डायरेक्शन में हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जैसे F बराबर क्यू ई और माइनस क्यू आवेश के कारण जो बल लग रहा है वो लग रहा है क्यू ई, तो टोटल बल हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल या परिणामी जो बल है वो हमारा होगा 0। अब हमने जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसे हमने वैद्युत क्षेत्र में थीटा एंगल पर रखा हुआ है यानी कि तिरछा। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश। प्लस क्यू के कारण जो बल लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और माइनस क्यू के कारण जो बल लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि ये बल इसको इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में लाने के लिए कोशिश करेगा और इसको इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेगा। तो ये जो बल लग रहा है, बल लगने के कारण जो ये घूम रहा है इसे हम बोलेंगे बल और घूर्ण। हमारा टॉपिक यही था कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल और घूर्ण, तो हमें ये बल और घूर्ण हमें निकालना है। तो ये आपको समझ में आया कि बल और घूर्ण हुआ क्या। तो बल और घूर्ण की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो होगी कि एक आवेश पर बल
इंटू बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। तो हमारे पास दो आवेश हैं, दोनों आवेशों पर जो बल लग रहा है वो लग रहा है क्यू ई प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू ई आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू ई। तो हम किसी भी एक आवेश पर हम बल ले लेंगे या फिर आवेश पर जो परिणामी बल लेंगे वो लेंगे, जैसे क्यू ई ले लिया हमने, किसी एक आवेश पर क्यू ई ले लिया। अब इन बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी, तो जैसे ये प्लस क्यू आवेश है, इस पर जो बल लग रहा है वो क्यू ई इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसकी क्रिया रेखा होगी ये। इसी तरीके से माइनस क्यू आवेश की क्रिया रेखा होगी ये। इन दोनों की लंबवत दूरी, तो लंबवत तो यही होगी, तो ये जो डायरेक्शन है वो निकालेंगे हम, ये हो गई हमारी बी सी। तो हम ये कह सकते हैं कि बलार्गुन हो गया क्यू ई इंटू इनके बीच की दूरी यानी कि बी सी। इस बलार्गुन को हम टाउ से डिनोट करते हैं, तो टाउ हमारा हो गया क्यू ई इंटू बी सी। अब हम बी सी का मान निकालेंगे, तो बी सी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए हम चित्र देखते हैं तो हमारा पूरा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस समकोण त्रिभुज से हम इजीली बी सी का मान निकाल सकते हैं। तो ये थीटा एंगल हुआ, ये हमें 2a, तो हमें निकालनी है बी सी। तो हमारा होता है लंब बटे करण होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब क्या है हमारा बी सी बटे करण हो गया हमारा 2a। तो यहाँ से हम बी सी का मान हो जाएगा 2a साइन थीटा। तो बी सी बराबर हो गया हमारा 2a साइन थीटा। इस 2a साइन थीटा को हम बी सी की जगह रखेंगे तो क्यू ई 2a साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, हमें मिल गया क्यू ई 2a साइन थीटा। तो q और 2a इसे हमने साथ में रखा, बाकी e और साइन थीटा। तो Q2a ये जो राशि है वो हमारी बन गई डाइपोल मोमेंट, जो हमने पहले पढ़ा था, जिसको हमने P से डिनोट किया था। तो हम इसकी जगह हम रख देंगे P। तो P E साइन थीटा। अगर हम इसको सदिश रूप में देखें तो वो हमारा हो जाएगा टाउ बराबर P इंटू ई। पहले था हमारा टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, सदिश रूप में हमने लिखा है इसको वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर लग जाएगा बराबर P वेक्टर इंटू ई वेक्टर। तो ये तो था हमारा बलार्गुन। अब हम बात करें कुछ स्पेशल केस की, तो वो स्पेशल केस हम देखें। अब हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल कंडीशंस। तो पहली कंडीशन है हमारी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब ये है कि जो हमने इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है वो थीटा एंगल पर रखा हुआ है, यानी कि इस तरीके से। तो यानी कि जो बल लग रहा है वो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। तो उस कंडीशन में हम थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा के इक्वल टू हम 0 रखेंगे, तो थीटा साइन 0 हो गया हमारा 0, यानी कि टाउ बराबर हो गया 0। तो ये जो हमारी कंडीशन होगी वो होगी स्थायी साम्य अवस्था। सेकंड कंडीशन देखें हम कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो 90 डिग्री के एंगल पर है, यानी कि वो इस कंडीशन से इस कंडीशन पे हो जाती है, तो ये 90 डिग्री एंगल पर है। और इसका जो मतलब है कि थीटा इक्वल टू हम 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 बराबर होता है हमारा 1। और इस फॉर्मूले में अगर हम रखते हैं टो बराबर पी ई साइन थीटा में, तो टो बराबर हो जाएगा हमारा पी ई, जो कि अधिकतम बलार्गुन को शो करता है। अब हम बात करें थर्ड केस, यानी कि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि ये
अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब दोनों एंगल है वो एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री ये हम रखते हैं, साइन 180 डिग्री वो भी जीरो, तो हमारा टॉर्क जाएगा जीरो। तो ये होगी हमारी अस्थायी साम्य अवस्था। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर है वो होता है फिनिश। ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको फर्स्ट चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।